अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के जलसे के मरकज़ आसमान में सूरज के मानिंद यहाँ पर मौजूद हमारे मोहतरम मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, मोहतरमा डॉक्टर उज़्मा नाहिद साहिबा, जनाब आदिल अबवद जो उम्मीद की उम्मीद है और प्रेसिडेंट है, जनाब फारूक पटेल साहब, मौलाना इमरान फारूक कोटवाला साहब, और जो निज़ामत फरमा रहे हैं हमारे अजीज़। आज 50 साल पूरे हुए, गोल्डन जुबिली है उम्मीद साप्ताहिक वीकली की। उम्मी अहमदाबादी ने यह कहा था कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है और तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है और तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। और बदली थी कभी, बदला था कभी जिसने जमाने का मुकद्दर, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। तो ये कौम का ये हस्र क्यों है? जो कौम औज़े सुरैया पे फाइज है, जो कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वाहिद रब मानने वाली है, जो कौम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर अपने सामने मिसाल के तौर पर लेके चल रही है, जिस कौम की रहनुमाई कुरान पाक कर रहा है, जिस कौम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लेकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बाद में भी बहुत सारे सहाबा किराम आसमान में सितारों के मानिंद मिले हैं और उनकी मिसाल कायम है, जिस कौम ने गाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सिपाह सालार देखे हैं, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फिर से फतह किया था, जिस कौम के पास बाशऊर जवान है और बहुत ही मोहतरम उलमाए किराम का एक ऐसा तबका शामिल है जो दिनों रात उनकी फिक्र में, उनकी दुआओं में और उनकी रहनुमाई में लगा रहता है, उसके बावजूद ये गुर्बत, ये जिल्लत, ये पसमानदगी, ये बेरुखी, ये परेशानियां, ये इतना मोहतरम हो जाता है कि पूरी दुनिया उसको अपने प्रोग्रामों में शामिल करना चाहती है, उसकी रहनुमाई चाहती है, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखना चाहती है, उनकी आर्ग्यूमेंट को समझना चाहती है और उनसे गाइडेंस हासिल करना चाहती है। तो हमारे आंखों वाले नौजवान तंदुरुस्त चुस्त वो कहां है? मुझे सबसे पहले तो मुबारकबाद देनी है उम्मीद की, इस उम्मीद की किरण को फिर से जिन्होंने ताज़ा किया। 50 साल का ये सफ़र, मुझे हजरत बहुत से लोग कहते हैं कि अब मौलाना IPS है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। यानी चंद आयतें और चंद अहादीस मुझे पता है, उसके बावजूद लोग मेरा इतना एहतराम मेरा बढ़ जाता है कि आप इस्लाम का नॉलेज रखते हैं। मैं इसके लिए बहुत ही मतलब अपने पूरी इंकिसारी के साथ ये कबूल करूंगा कि मैं जब छोटा था, 14-15 साल का, तो मेरे गांव में एक अखबार आया करता था, वीकली आता था, उम्मीद। और उस उम्मीद को मैं पढ़ता था बड़े शौक से।
उसके अलावा मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था, नॉवेल कथा पढ़ता था। मैं चार्ल्स को पढ़ता था, मैं जेम्स हेडली चेज को पढ़ता था, मैं बहुत सी चीज़ों को पढ़ता था। उस वक्त पढ़ने की, नॉलेज हासिल करने की तलब थी, क्योंकि उस वक्त मोबाइल नहीं थे, उस वक्त दूसरे जराए नहीं थे, तो मनोरंजन भी इसी से मिलता था, नॉलेज भी इसी से मिलता था। तो उस वक्त दो तीन ऐसे एक माहाना निकलता था आबे हयात, और एक था ये उम्मीद, और एक था मुजाहिद। तो इनसे पढ़कर मुझे दीन से रगबत हुई। हालांकि कुरान और अहादीस को समझना बड़ा मुश्किल था उस उम्र में। उसके बाद उलमाए दीन की सोहबत भी मुझे अच्छी लगी। तो मैं जिन्होंने इसका ये शुरुआत की, उम्मीद की, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मरहूम हो चुके हैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनके लिए जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा दे, ताकि उन्होंने कितनों को रास्ता दिखाया है। क्योंकि जो डायरेक्ट बड़ी बड़ी किताबें ना पढ़ सके, उनको बहुत ही चंद अल्फाज में, छोटे छोटे आर्टिकल में, छोटे छोटे वक्त के साथ वो पढ़ सके, समझ सके और उस पर अमल कर सके, ऐसा बना के दिया। इंशाअल्लाह आइंदा फिर भी आने वाली नस्लों को भी ये गाइड करता रहेगा, उसकी नई नई शक्लें भी बनती रहेगी मौजूदा जमाने के मुताबिक। हमारी तकलीफ ये है कि हमने एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं। हम समझते थे कि पैसा कमाने का बदल जो है वो एजुकेशन है। मतलब अगर आपके पास बिजनेस है, आपके पास कारोबार है, तो बच्चों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। और इस वजह से तकलीफ ये हो गई कि जो पैसे वाले लोग थे वो इल्म से महरूम रहे ज्यादातर, और जो इल्म वाले लोग थे वो दौलत से महरूम रहे। तो दौलत और इल्म मिलकर जो नई चीजें इजाद होना चाहिए थी, सोसाइटी में, माशरे में नई चीजें आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। जो कि जैनों में और ब्राह्मण्स में और दूसरी कम्युनिटी में, और पटेल बहुत ही मैं कह सकता हूं कि उत्साही कौम है, एंथुसियास्टिक कौम है, वो लोग उसको हासिल कर सके, क्योंकि जिनके पास दौलत थी उनके पास इल्म भी था। तो आज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट बना के वो इतना अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं कि मैं सूरत में ही ईगल करके एक इंस्टीट्यूट है, कांजी भलाड़ा चलाते हैं, मैं चीफ गेस्ट था, मैं गया तो इनामात और इकरामात दिए गए। किसी का 99% है, किसी के 98% है। सबसे कमजोर बच्चा जो था 12th साइंस में और कॉमर्स में, और 94 मार्क्स वाला था। तो मैंने कहा कि जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने कहा कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं, जिनका इल्मी मेयार और मार्क्स और जिनका अचीवमेंट इतना अच्छा है, उनको मैं क्या गाइडेंस दूंगा, क्या सलाह दूंगा। मैं तो 60% के आसपास रहा हूं हमेशा, 55 और 60%, उसके बावजूद आईपीएस बन सका हूं। अगर आप 98% लेके आते हैं तो आप कहां पहुंच सकते हैं? आप तो साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप तो चांद के बारे में सोच सकते हैं, दुनिया की फलाह के बारे में सोच सकते हैं। और यही रिजल्ट हमारे कुछ बच्चों में भी आया है, उनको देखकर, उनके बतदरीज उनकी कंपटीशन कर करके। तो वो हमें आज मुस्लिम्स में भी, गुजरात में हजरत बहुत सारे डॉक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी स्टडीज में है, अभी कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है मेडिकल में, लेकिन और ग्रेजुएशन में भी है जो, और सरकारी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज में भी है। लेकिन उनका परसेंटेज इतना कमजोर और इतना कम है कि आर्मी में हमारी हाजिरी 3.25% है, यानी 3% भी नहीं है। तो वहां हम 14% की आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हम 14% है। 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारी तादाद जो है मुसलमानों की, वो 14% से 14.56% है। तो आईपीएस जब 1000 होते हैं तो 140 आईपीएस या सिविल सर्विसेज में होने चाहिए, आईएएस, आईपीएस वगैरह। जब डॉक्टर्स 1000 हैं तो 1000 डॉक्टर्स में से 140 डॉक्टर्स मुस्लिम होने चाहिए, तभी तो तवाजुन रहेगा, तभी तो एतदाल रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो ना जजीस में हम दिखते हैं, ना वकला में, वकीलों में दिखते हैं, ना हम आर्मी में दिखते हैं, ना पुलिस में दिखते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटर्स में दिखते हैं। तो हम कहां दिखते हैं?
हम रिक्शाओं में दिखते हैं, हम मजदूरियों में दिखते हैं, हम कार ड्राइवरों में दिखते हैं, हम फैक्ट्रियों कारखानों में मजदूरी करते हुए दिखते हैं, जो किसी एक शख्स की एक दिन की आमदनी के सामने 10 शख्स की एक महीने की आमदनी के बराबर भी नहीं होता। तो उनसे आप मुकाबला कैसे करेंगे और कब तक आप जो है अपना जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते रहेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी परेशानियों के, अपनी नाकामियों के लिए खुद ही परेशान जिम्मेदार है। न किसी हम सफर से, न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमारे पांव का कांटा हम ही को निकालना है, हम किस किस से उम्मीद लगा के बैठेंगे? तो जिसने हमारे लिए, हमारा रब काफी है, जिसने ये कह दिया कि मेरा रब मेरे लिए काफी है, उसके लिए अल्लाह काफी है। तो हमारा तवक्कुल अल्लाह पर कम है, हमारा भरोसा अल्लाह पर कम है। कैसा भरोसा चाहिए? मुतलक यकीन, कंप्लीट फेथ ऑन अल्लाह तालाज मर्सी। चार्ल्स विल्सबर्ड था, वो रस्सी पे चलने वाला नट, उसको फन एम्बुलेंट कहते हैं, जो रस्सी पे दो रस्सी बांधते हैं, दो बिल्डिंग के बीच, दो पहाड़ी के बीच, और रस्सी के ऊपर चल के उसको क्रॉस करता था। तो एक बार अमेरिका में उसने नायग्रा फॉल क्रॉस किया। नायग्रा फॉल पे रस्सी से चढ़ के उसने अपने बेटे को ऊपर बिठाया और उसने क्रॉस किया। जब क्रॉस करके सामने गया तो सामने सभी मीडिया वाले हाजिर थे। तो मीडिया वालों ने तालियां बजाई, खुश हुए, शूटिंग कर रहे थे वो लोग। जब ये उतरा तो सबने कहा कि हमको तो भरोसा था कि आप कर लोगे अच्छी तरह से, आपको मुबारक। तो उसने कहा क्या आपको यकीन था मुझ पर कि मैं गिर नहीं जाऊंगा खाई में, नायग्रा में गिर नहीं जाऊंगा, मैं पूरा कर लूंगा? बोले हाँ, पूरा यकीन था। अच्छा, तो आपके बेटे को मेरे कंधे पे बिठा दो यहां से वापस जाते वक्त। बोले यकीन तो था मगर इतना भी नहीं। तो वो जो बेटा उसके कंधे पर बैठा है, विल्सबर्ड के कंधे पर, उसका यकीन जो अपने बाप के पर जितना है, उससे ज्यादा यकीन अगर हमारा अल्लाह पर हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें कभी खाई में गिरने नहीं देगा। उसका यकीन मान लो आप। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ रब्त भी कायम हो, अल्लाह से हमारी मुलाकात भी हो। जो पंचगाना नमाज में तो होती है, लेकिन किसी बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम अल्लाह से बात करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला आपसे बात करे, गुफ्तगू करे, तो कुरान पढ़ो। क्योंकि कुरान अल्लाह ताला आपसे बात करता है, आपसे कहता है। हर बात कुरान की एक मौजज़ा है, एक एक आयत मौजज़ा है। और अगर हम उस पर पूरा यकीन और ईमान के साथ काम करेंगे, उस पर अमल करेंगे, उस पर चलना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया की तमाम कामयाबियां, कामरानियां तो मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबी हमें इसी के साथ मिलेगी, गारंटी के साथ। लेकिन जरूरी है कि हम इसके लिए कुरान को भी समझें। हमारे नौजवान जो अभी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया की तमाम उलूम का जो मरकज है वो कुरान पाक है। उसमें जिंदगी जीने के कानून है, रिश्तेदारों के साथ बरतने के कानून है, लीडरशिप के कानून है, उसमें दरिया समुद्र शास्त्र है, उसमें जियोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, स्पेस है, अवकाश शास्त्र है, पूरा खगोल शास्त्र है। आप सूरह यासीन में देखते हैं कि ये जो है सितारे और वो कहकशां वगैरह जो है वो अपने मुकर्रर जगह पर मुकर्रर रास्ते पे तवाफ करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, और सबको अपनी स्पीड, अपना रास्ता मालूम है, और कभी वो अपने रास्ते से और अपनी जिम्मेदारी से मुकरते नहीं, अल्लाह के हुक्म के ताबे। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने दरियाओं को एक रखते हुए भी अलग अलग रखा है। तो साइंसदानों ने साबित किया, एक जगह जहाज खड़ा किया, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर पैसिफिक महासागर है। अटलांटिक और पैसिफिक महासागर के बीच में वो जहाज खड़ा रख के देखते हैं कि यहां का पानी उधर नहीं जा रहा, वहां का पानी इधर नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या किया, दोनों जगह से पानी बड़े यूटेंसिल में, बर्तन में जमा किया।
यहां से भी कुछ बाल्टी निकाली, यहां से भी निकाली, एक बड़े बर्तन में डाली तो पानी एक हो गया। फिर जब दुनिया में पानी उंडेल दिया तो यहां का पानी फिर यहां में चला गया, पैसिफिक का पानी पैसिफिक में चला गया। तो ये दुनिया को एक रखते हुए भी अलग अलग रखा, फिर तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को ठुकराओगे, जुटलाओगे। तो इसमें अल्लाह ताला की क्या नेमत है, साइंस अभी तक उस तक नहीं पहुंचा कि कौन सी चीज अल्लाह ताला ने क्यों कैसे की है। लेकिन कभी कभी साइंस जो है वो यू टर्न लेता है, कुरान की बात हक साबित होती है। तो ऐसे हक किताब के साथ हम लग जाएं, जुड़ जाएं, उसका मुताला करें, उस पर अमल करें और उसके पैगाम खुद भी समझे, दूसरों तक भी पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी होगी। स्टूडेंट्स को चाहिए कि मुसलसल कुरान का भी स्टडी करें, इस्लाम का भी स्टडी करें और मौजूदा दौर के साथ मौजूदा जो जरूरी तब्दीलियां हैं उसको साथ में लेकर चले और कुरान की रोशनी में वो तब्दीलियां लाए। बहन ने कहा, हमारी मोहतरमा उज़्मा बहन ने कहा कि जो इस्लाम के दायरे में रहते हुए हमारी ख़वातीन भी बहुत कुछ कर सकती है, करने से नहीं रोका गया। हम सोचते नहीं, हमने सोच बना ली है, हमने अपनी दीवारें खुद खड़ी कर दी है, उसको क्रॉस करने की कोशिश हम नहीं करते। वो खुद की दीवारें बनी हुई है, उसको तोड़ो, बंद बॉक्स में से बाहर आओ और नई दुनिया की तरफ देखो। हाँ, ये है कि नई दुनिया की तरफ देखने के लिए कुरान के या हदीस अहादीस के या इस्लाम के जो अहकाम है उसको छोड़ने की, उसका त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ हम चल सकते हैं और उसी के साथ चलना चाहिए, इसी में कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारी कामयाबी होगी। और ये जो मायूसी है वो कुछ वक्त के लिए है, जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको संभाल लें। कि अल्लामा इकबाल ने खूब कहा था कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, वो हस्ती मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, और है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बस ये इसी एक बात के साथ कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।